बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो बार बार विचार करिए, समन्वित हो, सबको साथ लेकर चलो। समुद्र मंथन में गौ माता श्रीमतेभ्य ये सुरभ्य नमः गौ माता निकली, कामधेनु का प्राकट्य हुआ। देवताओं को लगा कि दैत्यों ने अगर कामधेनु छीन ली तो सारी कामनाओं की पूर्ति कर देंगी, इनकी हमारे पास रहने नहीं देंगे, इतनी कीमती वस्तु ये। देवताओं ने विचार किया कि ये तो छीन लेंगे हमसे इस कामधेनु को, क्योंकि सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली है कामधेनु। तो देवताओं ने विचार किया ये हमसे तो छीन ही लेंगे, तो क्यों न इसे दान कर दिया जाए। तो देवता कहने लगे, दैत्यों से आप बली हैं, जयी हैं, महान हैं, पुरुषार्थी, पराक्रमियों, उदार हो, आप जैसा कौन त्यागी हो सकता है। उनको उकसा रहे हैं कि दान कर दें कैसे। जो दान मांगने वाले लोग जाते हैं, हमारा क्या क्या प्रपंच नहीं करना पड़ता उनको, तब जेब में से कुछ निकलवाते हैं वो। देखिए शुभ कार्य है, अच्छा कार्य है, महान कार्य है, आपके नगर में हो रहा है, आपका नाम होगा, यश होगा, और धीरे धीरे सरकाते हुए कहते हैं कि पट्टिका बनेगी, पहले आपका नाम लिखवा देंगे। वो कहते हैं सर्वोपरि है, तो फिर वो धीरे से कहते हैं सर्वोपरि तो नहीं हो पाएगा, तीसरा चौथे पे होगा, क्योंकि पहले पे तो ये सेवा मिल रही है हमको। तो अगर मान लो प्रथम पंक्ति में अपना नाम लिखवाएं तो फिर जो दान मांगने आए वो धीरे से नेगोशिएट करते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाइए, आपका लिख देंगे। अच्छी बात है। अरे पुण्य कार्यों में दान दो भैया खुलकर, दोनों ही चीजें, नाम भी हो रहा है और पुण्य भी मिल रहे हैं। वहां भी पुण्य की जड़ हरी है और यहां भी जय जयकार। दान में पीछे मत हटना, कभी नहीं, सेवा में पीछे नहीं हटो। बलि ने कहा जो कहोगे कर लेंगे, तो फिर ठीक है, ये सप्त ऋषियों को दान में दे दो। तो गौ माता ऋषियों को दान में दे दी गई, योग यज्ञ जप तप के लिए, कि बिना गौ माता के यज्ञ नहीं होगा। अगर गौ होगी तो यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो पर्जन्य आएंगे, धरती पर संतुलन होगा, क्योंकि यज्ञ केवल गौ माता से ही हो सकता है, गौ घृत से यज्ञ हो सकता है। देखो हमारा भैंस से कोई बैर नहीं, वो निरीह प्राणी है, सम्मानित प्राणी है, पर विश्वास कीजिए भैंस के घी से यज्ञ नहीं हो सकता, कभी नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए, कभी मत करना। भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा, वो सर्वथा निषेध है उसका, वो मिलती भी नहीं कहीं पूरे संसार में, यहीं कहीं मिलती है ना, कभी नहीं, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होता। और दुर्भाग्य हमारा, देखो हमारे देश का, लोग कहते हैं देशी घी है, तो देशी घी का मतलब गाय का घी या भैंस का भी हो सकता है, मतलब देशी घी की है चीजें। देशी घी मतलब, देशी घी माने क्या, केवल गाय का घी या इसमें थोड़ा भैंस भी है? तो फिर लोग सर खुजाने लगते हैं कि ये तो पता नहीं देसी घी है, देसी घी की चीजें हैं हमारा। देसी घी माने क्या, केवल गाय का। सच मानिए 6 महीने 6 मास, ऐसा ही आयुर्वेद का प्रयोग है, कुछ 6 महीने केवल गौ पदार्थों को डिपॉजिट करें अपनी बॉडी में, केवल 6 महीने के लिए गौ के पदार्थ हमारे शरीर में जाएं, तो संपूर्ण विकृतियों का नाश हो जाएगा और आप में क्या भक्ति का प्रकाश होगा।